पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत उपवास प्रतिवर्ष एकादशी तिथि चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। एकादशी शब्द का अर्थ है 11वां दिन। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पुत्रदा में पुत्र का अर्थ है बच्चा और दा का अर्थ है देना होता है। इसका मतलब है वह एकादशी जो संतान देने वाली है, यानी संतान सुख के लिए विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है। यह क्यों मनाई जाती है? यह व्रत मुख्यतः संतान की प्राप्ति, बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई, परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान विष्णु से आशीर्वाद चाहते हैं, वे इस दिन व्रत रखते हैं। आइए हम पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनते हैं। किसी समय भद्रावती नगरों में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शैया दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी राज्य संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। एक बार वे दोनों राज्य बाहर मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए और आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसी उधेड़बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी ने मुनियों को प्रणाम किया और बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और आगे ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रहने को बताया। राजा ने तपस्या करी और पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा और उन्हें संतान का वरदान मिला। राजा और रानी ने सच्चे मन से उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा पाठ कथा अर्चना करी और इसके बाद उन्हें संतान का आशीर्वाद मिला, उनका दुख दूर हुआ। इसलिए संतान सुखदायक व्रत माना जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन श्रद्धा से करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है और उसे संतान का वरदान और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक श्रावण पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास जुलाई अगस्त में आती है, और एक है पौष पुत्रदा एकादशी जो पौष मास दिसंबर जनवरी में आती है। इसे हर साल के अंत में भी माना जाता है। यह व्रत कैसे किया जाता है? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की आरती करें, तुलसी के पौधे पर जल अर्पित, दिन भर एकादशी व्रत रखें, निराहार या फलाहार कर सकते हैं। रात में कथा पढ़े, सुने, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस व्रत से क्या क्या हमें फल प्राप्त होते हैं? संतान की प्राप्ति के लिए माना जाता है, बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य की भलाई के लिए लाभकारी है, पाप शमन, मनोवांछित फल और परिवार की सुख शांति प्राप्त होती है। हमें ये यहाँ पर ध्यान देना है कि व्रत, पूजा और कथा का विधान अलग अलग संप्रदायों के अनुसार थोड़ा सा बदल सकता है। शास्त्रों के अनुसार सही तिथि और पूजा विधि का पालन आप स्थानीय पंचांग से कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। इस कथा में हम यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान विष्णु की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को पूरे नियम और भक्ति भाव से करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और सनातन ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय श्री विष्णु। हरि ओम तत्सत।